छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया से बड़ी खबर। विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से 70 से अधिक लोगों ने अपने मूल धर्म सनातन में वापसी की। कुईकुपतुर में आयोजित संस्कृति गौरव सम्मान समारोह में विधायक ने स्वयं पैर पखारकर घर वापसी कराई और कहा कि धर्मांतरण हमारी संस्कृति और पहचान पर प्रहार है। भाजपा सरकार हर कीमत पर आदिवासी परंपराओं की रक्षा करेगी। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुपतुर क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, किस प्रकार की पहल किएगा और कितनों की घर वापसी हुआ है? निश्चित ही कुपतुर में धर्मांतरण बहुत पैर पसारा था। लगातार मिशनरीज काम कर रही थी कैसे हमारे भोले भाले आदिवासी बैगा समाज को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराएं, और बहुत सारी गतिविधियां एक स्लीपर सेल की तरह इन लोग काम कर रहे थे। कुछ परिवार से मेरी मुलाकात हुई, हमारे जनप्रतिनिधि कुछ लोगों से मिले, उससे चर्चा हुई। उन्होंने अपनी आप ही बताया कि किस तरह से उनको बहला करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हमने वापस से उनसे बातचीत की और उनको समझाया। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि हम यहाँ आकर के पछता रहे, हमें अपने धर्म में वापस जुड़ना है। और मुझे खुशी है कि हमने जो पहल की है उन सब ने उसमें साथ दिया और करीब 70 से 75 महिला और पुरुष मिला करके 5 से 6 गाँव के लोग वापस से अपने धर्म में, जो अपने मूल उनका जो धर्म था उसमें आज वो वापस आ गए हैं, जिनकी घर वापसी हुई है। और जितने शुरुआत है, आने वाले समय में लगातार हम सब मिल करके इस एक मुहिम की तरह इसको चलाने वाले हैं। और जिस तरीके से गलत तरीके से जो प्रार्थना सभा चर्च जो लगा रहे हैं और लोगों का धर्मांतरण जो करा रहे हैं, निश्चित ही उस पर आगे आने वाले समय में भी बहुत जल्दी हम कार्रवाई भी करेंगे। कुछ जगह पे साइलेंट कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस तरीके से जो बहला फुसला कर हमारे भाइयों को या बहनों को या बच्चियों को धर्मांतरण करा रहे हैं, निश्चित ही उनको अब मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा पूरा समझ में आ रहा है आज का माहौल देख करके, क्योंकि सब अपने धर्म को लेकर के बहुत जागरूक मुझे बात सबसे हुई। क्या बता रहे हैं, कैसे? देखिए, इनका जो मिशन, इनका जो मिशनरी है वो किस तरीके से काम करता है हम सब जानते हैं कि किसी गांव को चिन्हांकित करते हैं, वहाँ का जो सबसे गरीब परिवार है या जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है उनको ये टारगेट करते हैं, अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं कि भाई आप उनको बोलिए कि आप संडे को सभा में आइए, आप प्रार्थना कीजिए, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। थोड़ा बहुत उनके इलाज के लिए तत्काल में पैसे लोग दे देते हैं, तो उनको लगता है कि हमें राहत मिल गया, लगता है कि शायद हम रोज संडे प्रार्थना सभा में जाए। इस तरीके से धीरे धीरे उनका दिमाग ब्रेन वॉश उनका किया जाता है, लेकिन कुछ समय निकलता है तो उनको पता चलता है कि वो लोग भी इनको अपने में शामिल नहीं कर रहे हैं और अपने समाज से तो अलग हो ही जा रहे थे। तो इनमें वो पहचान, वो भावना मुझे दिखाई दी और हमने जो पहल की है, मुझे खुशी है कि सब उस ओर आगे बढ़ रहे थे। एक शुरुआत है, आगे निरंतर हम कोशिश करेंगे। घर वापसी जिस तरीके से आज हुई है, आगे भी ये सब होते रहे। आपने स्वागत किया, क्या संदेश? ये संदेश यही है, हम जिस धर्म को, संस्कृति को मानते हैं, उस धर्म संस्कृति में यही है कि हम सब ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते हैं। और जिस तरीके से घर वापसी है, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस भी परिवार से आते हैं, जिस गाँव से आते हैं, वो सब भी इनको इतने ही प्यार से, इतने अपनेपन से, अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करें और वापस उसी तरह रहें जैसे पहले ही रहते हैं। बड़े शब्दों में वार्निंग भी दी है मिशनरियों को, क्या उनके ऊपर कानूनी? बिल्कुल, जो गलत तरीके से इस तरीके से गतिविधियाँ कर रहे हैं, निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और अभी जिस तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके कुछ लगे हुए जो गांव है हमारे कुपतुर क्षेत्र से, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर लोग आते थे, संडे को धर्म सभाएं वो लगाते थे, प्रार्थना सभा लगा करके लोगों को डाइवर्ट करते थे। और जिस तरीके की गतिविधियाँ अगर ये पता चलेंगी तो निश्चित ही उन पे कार्रवाई जरूर होगी। आमतौर पर एक जनप्रतिनिधि जो है इस तरह के जो मामले हैं उस पर हाथ डालने से कतराते हैं, क्योंकि इसके विपरीत आप आज खुल करके सामने आई हैं, क्या? नहीं, देखिए, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस संगठन से हम आते हैं, लगातार हमारा संगठन धर्मांतरण के मुद्दे पे यहाँ नहीं बल्कि पूरे भारत में काम कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ हर जनप्रतिनिधि को ये चिंता ना करके कि इसमें मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा, बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति, अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। और हमने आज वही एक पहल करने की यहाँ पे कोशिश की है। चंगाई सभा के नाम से ऐसे जो वनवासी होंगे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो विशेष समुदाय के लोग, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की गतिविधियाँ बंद कर दें और किसी को बरगला करके, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके अपने में शामिल कराना सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और अपना राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो वो यहाँ अब नहीं चलने वाला है। धर्मांतरण के अलावा इस क्षेत्र की बात की जाए, लगातार चर्च भी बनाया जा रहा है, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, कब होगी? देखिए, हमारे विधायक जी ने निश्चित रूप से चिंता किया है क्षेत्र पर, और चिंता करते हुए उन्हें तुरंत इस पर एक्शन किए हैं और बहुत सारे विषय को रोके हैं। विधायक जी के ही कारण आज लोग घर वापसी हुए हैं। विधायक जी की जागरूकता, लोगों के संपर्क, लोगों को विकास कार्य से जोड़ने के लिए
इन्होंने लगातार निरंतर प्रयास किया है, इसलिए आज घर वापसी हुआ है। भाजपा सरकार हमेशा धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात करती है। ये बड़ी संख्या में धर्मांतरण की, क्या जबरदस्ती था या फिर इन्हें कराया गया, इस पर क्या कोई कार्रवाई की देखिए, गई? समाज को बांटने का काम, समाज को गुमराह करने का काम, अगर कोई गांव में व्यक्ति है, अगर वो समाज से कटा हुआ है, उसको हम लोग पहले टारगेट करके पकड़ते हैं, उसके बाद उसको धीरे से उसके साथ संपर्क करके फिर गांव में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम तो धर्मांतरण के विरुद्ध में हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं, और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर इस तरह के करेंगे जरूर हम जवाब देंगे। और ये आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम है। इसके लिए मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ, भावना बोहरा जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्हें जागरूकता के साथ समय रहते सबको घर वापसी किया है।